है कि मनीष सिसोदिया को लेकर कि इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, इनको चार्जशीट की कॉपी नहीं देनी चाहिए। ये मामला देखा गया ताकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करें। लेकिन बार बार हम एक ही बात बोलते हुए नजर आए थे कि इन 8 से 9 महीनों में अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई सबूत आप नहीं पेश कर पाए हैं, तो अब क्या हो जाएगा इस पूरे मामले में। तो वही हम संजय सिंह को लेकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर खुद देखिए, अब इस मामले को तूल दिया जा रहा है बेवजह। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपके पास सबूत है तो दिखा दीजिए, अगर आपके पास उसके खिलाफ सबूत है तो आप दिखा दीजिए। लेकिन मामला क्या देखा जाता है, ईडी अधिकारी बार बार कहते हैं कि हमें समय चाहिए और कोर्ट यहाँ पर समय देता हुआ नजर भी आता है। वहीं संजय सिंह के वकील ने यह भी कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि संजय सिंह को और भी ज्यादा फंसाया जा सके, संजय सिंह को मनीष सिसोदिया की तरह लंबे समय के लिए जेल में बंद किया जा सके। तमाम चीजें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि लोकसभा के चुनाव तक ये मामला जिस प्रकार से ईडी के द्वारा जल्दबाजी में आनन फानन में चार्जशीट पेश की गई, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव था उनके ऊपर, जजेज लगातार कह रहे थे कि ईडी के पास यदि सबूत हैं तो जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संजय सिंह के यदि पक्ष में कोई फैसला आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जांच एजेंसियां हो, उनकी जो है एक तरीके से उनकी ईमानदारी के ऊपर भी सवाल खड़ा होगा कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी डिनाई करती रही है कि हमारे ऊपर तमाम झूठे दावे लगाए जा रहे हैं, यदि कोई सबूत है तो जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त कहा जा रहा था कि 82 लाख रुपए का लेन देन का मामला है। उसके बाद ईडी के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि 89 लाख रुपए का लेन देन है। लेकिन अब ईडी के अधिकारियों ने जिस प्रकार चार्जशीट पेश की है उसमें जिक्र किया गया है कि संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए की 2 राशियां दी गई, जिसमें 2 किस्तों में उसको भुगतान। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, क्योंकि संजय सिंह की चार्जशीट पर कल सुनवाई होनी है। जानकारी दे दें कि आप सांसद संजय सिंह को बीते 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया है और अब ईडी चार्जशीट को सील बंद लिफाफे में रखने की मांग कर रही है, जिसका विरोध संजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि एक बार फिर से ईडी और संजय सिंह आमने सामने खड़े हैं। अदालत आखिरकार किसका पक्ष लेती हुई नजर आएगी? क्या वाकई में जो दलीलें संजय सिंह के वकील ने अदालत में रखी हैं उसके बाद अदालत संजय सिंह के समर्थन में फैसला देती हुई नजर आएगी, या फिर एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जीत हो जाएगी? इन्हीं तमाम सवालों के लिए न्यूज रूम में मौजूद सभी सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि जो दलीलें संजय सिंह चार्जशीट को लेकर अदालत के सामने रख रहे हैं क्या वो सही है। यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, संजय सिंह के वकील का साफ तौर पर कहना है कि चार्जशीट की कॉपी मिलना कानूनी अधिकार है, लेकिन ईडी कह रही है कि चार्जशीट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि गवाहों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो मांग यहाँ पर की जा रही है, कानूनी अधिकार का जो जिक्र कर रहे हैं और ईडी मना कर रही है, तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या ईडी को डर है कि चार्जशीट की कॉपी संजय सिंह के हाथ लगेगी तो शायद वो सीधे सीधे उस चार्जशीट में कुछ ऐसी कमियां जो अदालत के सामने रख सके जिसके बाद ईडी फंस जाएगी? क्या आपकी राय रहेगी इस दलील को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो संजय सिंह से पहले मनीष सिसोदिया का जिक्र कर लेते हैं। इन महीनों में ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया को लेकर कि इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, इनको चार्जशीट की कॉपी नहीं देनी चाहिए। ये मामला देखा गया ताकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करें। लेकिन बार बार हम एक ही बात बोलते हुए नजर आए थे कि इन 8 से 9 महीनों में अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई सबूत आप नहीं पेश कर पाए हैं, तो अब क्या हो जाएगा इस पूरे मामले में। तो वही हम संजय सिंह को लेकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर खुद आप गवाहों का जिक्र करते हैं, दिनेश अरोड़ा, सर्वेश मिश्रा, तमाम और यहाँ पर सरकारी गवाह बनते हुए नजर आते हैं। आप खुद ही उनका खुलासा करते हैं, खुद ही बोलते हैं कि यहाँ पर इनके जरिए रिश्वत ली गई है। अब फिर बोलते हैं आप कि यहाँ पर गवाहों के साथ छेड़छाड़। नाजमीन, यहाँ पर संजय सिंह के जो वकील है उन्होंने कल अदालत में ये बात भी रखी कि एक तरफ ईडी उन्हें चार्जशीट की कॉपी नहीं दे रही है इस डर से कि कहीं गवाह जो हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उन्हें बदला ना जाए, लेकिन दूसरी तरफ चार्जशीट से जुड़ी हर बात मीडिया में लीक हो रही है। तो ऐसे में वकील का साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार ईडी हमसे क्यों चार्जशीट को छुपाना चाहती है। वहीं
दूसरी ओर मीडिया तक सारी जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो जो ये बात सोमनाथ भारती कहते हुए नजर आ रहा है कि अब वाकई में चार्जशीट की कॉपी इसीलिए छुपाई जा रही है ताकि संजय सिंह उसके विरोध में अपने सबूतों को ना पेश कर पाए और इसीलिए चार्जशीट दिखाई नहीं जा रही है। चार्जशीट को आखिरकार छुपा कर क्यों यहाँ पर ईडी रखना चाहती है? ऐसी क्या यहाँ पर गलती है जो सीधे सीधे संजय सिंह के वकील अदालत के सामने रख देंगे जिससे ईडी फंस जाएगी? क्या है ये पूरा चार्जशीट का मामला जो है? देखिए, अब इस मामले को तूल दिया जा रहा है बेवजह। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपके पास सबूत है तो दिखा दीजिए, अगर आपके पास उसके खिलाफ सबूत है तो आप दिखा दीजिए। लेकिन मामला क्या देखा जाता है, ईडी अधिकारी बार बार कहते हैं कि हमें समय चाहिए और कोर्ट यहाँ पर समय देता हुआ नजर भी आता है। वहीं संजय सिंह के वकील ने यह भी कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि संजय सिंह को और भी ज्यादा फंसाया जा सके, संजय सिंह को मनीष सिसोदिया की तरह लंबे समय के लिए जेल में बंद किया जा सके। तमाम चीजें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि लोकसभा के चुनाव तक ये मामला लंबा खींचे और यहाँ पर संजय सिंह जेल से बाहर ना आ पाए। तमाम कोशिशें इन गवाहों के आधार पर ही की जा रही है। अब इन गवाहों के जरिए यहाँ पर सबूत पेश करने की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पर छेड़छाड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने आप ही आप बात बोलते हैं, फिर अपने आप ही पर्दा डालते हैं। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बस जितना जानते हैं। बिल्कुल, देखिए नाज़मीन का साफ तौर पर कहना है कि संजय सिंह को लेकर ईडी जो भी दलीलें रख रही है वो जानबूझकर इस मामले को खींचने की एक कोशिश है। यहाँ पर मेरे साथ दिनेश है, दिनेश से समझेंगे। दिनेश, जिस तरीके से ईडी लगातार संजय सिंह के पक्ष में जो भी सबूत हैं उनको छुपाती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि चार्जशीट में जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सवाल यही रहेगा, कल क्या लगता है कि संजय सिंह को राहत मिलेगी? अदालत चार्जशीट की कॉपी देने पर मुहर लगाएगी या फिर एक बार फिर सोनर झटका यहाँ पर मिलेगा? तौर पर जिस प्रकार प्रज्ञा देखा जाए तो कन्विक्टेड जो पक्ष होता है उसका अधिकार कहीं ना कहीं कानूनी अधिकार होता है कि वो चार्जशीट की कॉपी ले सकता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ईडी के द्वारा जल्दबाजी में आनन फानन में चार्जशीट पेश की गई, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव था उनके ऊपर, जजेज लगातार कह रहे थे कि ईडी के पास यदि सबूत हैं तो जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करें। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संजय सिंह के यदि पक्ष में कोई फैसला आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जांच एजेंसियां हो, उनकी जो है एक तरीके से उनकी ईमानदारी के ऊपर भी सवाल खड़ा होगा कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी डिनाई करती रही है कि हमारे ऊपर तमाम झूठे दावे लगाए जा रहे हैं, यदि कोई सबूत है तो वो पेश किए जाएं। कोर्ट में उनके वकील, चाहे राव जवानी कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार उनके वकील कहते रहे हैं कि हमारे खिलाफ। दिनेश, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, अगर बात करें संजय सिंह की तो उन्हें लेकर के दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा ने उनके कहने पर घर पहुंचाए हैं। तो ये 2 करोड़ का मसला क्या है? वहीं दूसरी ओर इससे पहले जब दिनेश अरोड़ा का बयान लिया गया था तो 82 लाख की बात कही जा रही थी। तो ये जो पैसों का लेन देन है, आखिरकार इसकी जो राशि है, जो अमाउंट है, वो बार बार कम ज्यादा क्यों हो रहा है? क्या दिनेश अरोड़ा अचानक से अमाउंट पहले बढ़ा देते हैं, उसे घटा देते हैं, कि उनके बयान जो लगातार बदल रहे हैं? तो ऐसे में क्या दिनेश अरोड़ा पर भी ईडी की गाज गिरनी चाहिए, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? क्योंकि पहले वो आरोपी थे, अब वो गवाह बन चुके हैं और अब वो जिस तरीके से लगातार बयानों को बदल रहे हैं, तो उनके बयान पर आखिरकार कैसे भरोसा यहाँ पर अदालत कर सकती है? यदि दिनेश अरोड़ा ने जिस प्रकार प्रज्ञा यदि पैसों का लेन देन किया है तो निश्चित तौर पर गवाह तो कहीं से भी नहीं हो सकते, वो तो आरोपी हुए इस मामले में। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त कहा जा रहा था कि 82 लाख रुपए का लेन देन का मामला है। उसके बाद ईडी के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि 89 लाख रुपए का लेन देन है। लेकिन अब ईडी के अधिकारियों ने जिस प्रकार चार्जशीट पेश की है उसमें जिक्र किया गया है कि संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए की 2 राशियां दी गई, जिसमें 2 किस्तों में उसको भुगतान किया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि दिनेश अरोड़ा के संबंध, वो निश्चित तौर पर संजय सिंह से करीबी थे, तो उनके लाइसेंस से जुड़ा हुआ कुछ शराब का मामला था और उस मामले में उनका कहना है कि उनकी और संजय सिंह की 2 करोड़ रुपए में लेन देन की बातचीत हुई थी। तो यहाँ पर पुख्ता सबूत, क्या बीजेपी ईडी हवाई पुख्ता सबूत पेश कर रही है? क्योंकि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखा जाए तो संजय सिंह के जो पैसे का लेन देन है वो अमाउंट इधर उधर होती नजर आ रही है। कभी 2 करोड़ बताया जा रहा है, कभी 82 लाख, कभी 89 लाख, तो कुछ एक फिक्स अमाउंट नहीं बताई जा रही। और यही सवाल जो है वो खड़े होते हैं ईडी की जांच एजेंसियां उनके ऊपर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके
तरीके से साफ तौर पर कहना दिनेश का भी रहा कि आखिरकार जो दिनेश अरोड़ा जो कारोबारी थे उसके बाद वो आरोपी बन गए और अब वो सरकारी गवाह बन गए और उनके बयान के आधार पर जिस तरह से ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं लेकिन उन्हें भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अब बारी संजय सिंह की। ऐसे में देखना होगा कि 6 दिसंबर को जब शराब घोटाले मामले में संजय सिंह की चार्जशीट पर कल संज्ञान लिया जाता है तो राउज एवेन्यू कोर्ट आखिरकार क्या फैसला सुनाता है। क्या चार्जशीट की कॉपी संजय सिंह के वकील को दी जाएगी या नहीं, क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।